On the off stump, he's 3 ओवर का खेल बाकी पड़ेगी, लेकिन अगर 40 बना दिया तो टारगेट 200 से भी ऊपर चला जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं कि आरसीबी की टीम क्या कर पाती है आखिरी के 3 ओवर्स के अंदर। वैसे क्या प्रेडिक्शन करो एक बार फिर से अपनी अपनी। मुझे लगता है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि 200 से लेकर 205 तक का टारगेट जा सकता है। स्ट्राइक पर कैमरन ग्रीन है दोस्तों। ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए 18 ओवर डालने के लिए कप्तान ने टी नटराजन को बुलाया है मैदान के ऊपर। वैसे टी नटराजन के बाद भुवनेश्वर कुमार भी मौजूद है। टी नटराजन जिन्होंने एक बल्लेबाज को आउट किया, 2 ओवर्स के अंदर 16 रन दिए, अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की। सामना करेंगे कैमरन ग्रीन। टी नटराजन के इस ओवर की पहली गेंद का लेफ्ट हैंड के साथ टी नटराजन दौड़ते हुए आए, पहली गेंद लेकर ओवर द स्टंप से यॉर्कर परफेक्ट जड़ों के अंदर गेंद। वाओ, व्हाट आउटस्टैंडिंग डिलीवरी बाय टी नटराजन। और इस गेंद को स्वाय रोकने का कोई चारा नहीं था। दिनेश का कैमरन ग्रीन ने इस गेंद को रोका, पिच के ऊपर डिफेंड किया और 1 रन बनाकर स्ट्राइक जो है वो कैमरन ग्रीन दिनेश कार्तिक को सौंप दिया दोस्तों। दिनेश कार्तिक ऐसी सिचुएशन को वैसे संभालना बड़े अच्छे से जानते हैं, बाउंड्रीज कमाल की लगाते हैं, इनफॉर्म भी हैं, दूसरे इनफॉर्म बल्लेबाज है, दूसरे इस समय के ऊपर हाई स्कोरर बल्लेबाज है दिनेश कार्तिक आरसीबी की तरफ से। लेकिन देखते हैं कि आज क्या कर पाते हैं दिनेश कार्तिक। अभी तक इन्होंने एक गेंद का सामना किया, अपना खाता खोला और यही सही समय है इनका मैच को फिनिश करने का, अपने टिपिकल अंदाज में मैच को फिनिश करने का। लेकिन क्या आज कर पाएंगे मैच को फिनिश, ये देखना होगा दोस्तों। तो टी नटराजन की दूसरी गेंद सामना करेंगे दिनेश कार्तिक। टी नटराजन लेफ्ट हैंड के साथ दूसरी गेंद लेकर दौड़े, अंपायर किया क्रॉस और यॉर्कर लाइन के ऊपर गेंद थी, बल्ला बड़ी जोर का लेग साइड की दिशा में घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लग पाई, मिस टाइम हुई। 1 रन बनाने का मौका मिला, लेकिन ये गेंद जो है वो पैडों पर टकराई थी, जिसके कारण अंपायर ने लेग बाई का सिग्नल दे दिया। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों इस गेंद के साथ भी। 2 गेंदों पर 2 रन। टी नटराजन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए आखिरी ओवर भी टी नटराजन डालेंगे। 9वां ओवर हो सकता है, 19वां ओवर हो सकता है कि भुवनेश्वर कुमार या पैट कॉमन्स डालें, लेकिन आखिरी ओवर टी नटराजन को सौंपा जाएगा। कैमरन ग्रीन स्ट्राइक पर है। ओवर की अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए टी नटराजन कैमरन ग्रीन के लिए आए, शॉर्ट पिच गेंद अपर कट किया, इस गेंद को पॉइंट की दिशा में गेंद, फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग दोस्तों यहाँ पर नीतीश रेड्डी के द्वारा। 1 रन बनाया दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरे के लिए वापस मुड़ रहे हैं। 2 रन बनाने का समय मिल गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेसिकली बाउंड्रीज की जरूरत है, 2-2 रन से फायदा नहीं होगा। पावर स्लैश जी ने ज्वाइन किया, मैं सुमन जी हमारे साथ, सुमन शर्मा जी हमारे साथ, मिस्टर छोटू जी हमारे साथ हैं और सतीश जी हमारे साथ हैं और काफी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी हमारे साथ, उनका भी स्वागत है। टोटल हिडन गेमर जी हमारे साथ है और सभी दोस्तों का स्वागत आज की लाइव स्ट्रीम के अंदर। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा मित्रों यारो, अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फुदर लाइन गेंद थी ऑप्शन से बाहर, यॉर्कर डालने की कोशिश व्हाइट लाइन के ऊपर, लेकिन गेंद थोड़ी और बाहर निकली, जिसके कारण व्हाइट बॉल का सिग्नल अंपायर के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 172 हो चुका है। 172 रन हो चुके हैं। हैदराबाद की टीम वैसे टारगेट देने में बहुत तगड़ी है ना, टारगेट अच्छा देती है, लेकिन चेस करने में थोड़ी डगमगा जाती है हैदराबाद की टीम। सेम वही वाली सिचुएशन है जो कि साउथ अफ्रीका की टीम के साथ वर्ल्ड कप के अंदर थी, वही वाली सिचुएशन हैदराबाद के साथ है। टारगेट बहुत आउटस्टैंडिंग देती है, लेकिन जब चेस करना होता है तो तब थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखते हैं अब चेस कैसे कर पाती है हैदराबाद की टीम आज के मुकाबले के अंदर। टॉस जीतकर, क्योंकि आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी चूज की थी आज। ओवर की चौथी गेंद लेकर आए टी नटराजन लेफ्ट हैंड के साथ, यॉर्कर लाइन पर गेंद सीधे बैट के साथ स्ट्रेट पर मारा इस गेंद को, लेकिन गेंद मिस टाइम हुई, स्ट्रेट पर गई। 1 रन बनाने का समय। बाउंड्रीज नहीं आ पा रही हैं दोस्तों, आरसीबी की तरफ से बाउंड्रीज नहीं आ पा रही है, मैच को फिनिश नहीं कर पाए आरसीबी के बल्लेबाज, कर नहीं पा रहे हैं। आजमुद्दीन जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप आजमुद्दीन जी? मोहम्मद सैफ शेख भी आरसीबी के फैन है, उनका भी स्वागत है। और सभी दोस्तों का स्वागत। तो सिर्फ 6 रन आए पहली 4 गेंदों के ऊपर। टी नटराजन भी अच्छे डेथ ओवर्स के बॉलर हैं और इस आईपीएल के अंदर टी नटराजन का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी किया है पैट कॉमन्स ने, वरना पिछले आईपीएल के अंदर इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते, अनफिट हो जाते हैं, जिसके कारण ज्यादातर मैचेस खेल नहीं पाते हैं। लेकिन बॉलर अच्छे हैं टी नटराजन, नपी तुली सी गेंदबाजी करते हैं, लेंथ इनकी कमाल किया, ऑफ कटर भी कर लेते हैं। तो ओवर की 5वीं गेंद टी नटराजन एक बार फिर से, दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पर है दोस्तों, यॉर्कर परफेक्ट जड़ों के अंदर, दोनों टांगे खोलते हुए इस गेंद को हेलीकॉप्टर स्टाइल में मारने की कोशिश किया दिनेश कार्तिक ने, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। मगर इसी बीच गैप में गई थी गेंद स्क्वायर लेग पर, 2 रन बनाने का समय मिल गया। 8 रन आ गए और इस आखिरी गेंद पर अगर चौका आ जाएगा या फिर छक्का आ जाएगा तो ये काफी बेहतर रहेगा
आरसीबी की टीम के लिए दोस्तों। स्कोर बढ़ता हुआ आरसीबी का 175 रन। अगर छक्का आएगा तो फिर मेरे ख्याल में स्कोर 180 से ऊपर जाएगा और 10 से ऊपर का रन रेट होगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं, सामने दिनेश कार्तिक हैं और दिनेश कार्तिक को अभी तक जितनी भी गेंदें डाली हैं टी नटराजन ने सारी नपी तुली परफेक्ट यॉर्कर फुलर लेंथ का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल भी लूज गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं इस आखिरी गेंद को किस प्रकार डालते हैं दिनेश कार्तिक के लिए, क्या बचा पाते हैं नहीं, देखना होगा दोस्तों। टी नटराजन दौड़ते हुए आए, आखिरी गेंद देकर सामने है, इस बार इस गेंद को अपर कट किया, कवर के ऊपर से डीप पॉइंट की दिशा में गई गेंद और पीछे फील्डर भागते हुए, लेकिन ये रेस जीत लिया गेंद ने और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। काफी समय के बाद एक चौका देखने को मिला दिनेश कार्तिक के बल्ले से और इस चौके के साथ आरसीबी का स्कोर हो चुका है दोस्तों 179, ऑलमोस्ट 10 के रन रेट के हिसाब से 180 तक पहुंचने वाली है आरसीबी की टीम। आखिरी के 2 ओवर का खेल बाकी बचा, 12 गेंदों के ऊपर अगर 20 रन और बनाएगी आरसीबी तो 200 प्लस हो जाएगा टारगेट। लेकिन विकेट पर खड़े हुए दोनों बैट्समैन धाकड़ हैं, तो हो सकता है दोस्तों के टारगेट 200 से ऊपर भी जा सके। मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि टारगेट 205, 210 तक जा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद सभी दोस्तों का। हमारे वीडियो को 1500 मित्रों ने लाइक कर दिया और हमारे चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर हैं वो 8,26,000 हो गए हैं और 27,000 होने में सिर्फ 10 सब्सक्राइबर बाकी है दोस्तों। पैट कॉमस खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से। पैट कॉमस बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, आज 3 ओवर्स के अंदर 40 रन खाए हैं उन्होंने। सामना करेंगे कैमरन ग्रीन पैट कॉमस की पहली गेंद का राइट हैंड के साथ। पैट कॉमस कैमरन ग्रीन के लिए ओवर द स्टंप से दौड़े, अंपायर किया क्रॉस, ओ फुल टॉस गेंद दे बैठे, यॉर्कर डालने के लिए निशाना चूक गया उनका, फुल टॉस गई सीधे बैट के साथ, इस गेंद को स्ट्रेट पर खेला और अंपायर की टांगों के बीच में से ये गेंद सामने स्ट्रेट की बाउंड्री के साथ जाकर टकराई है और कैमरन ग्रीन के बल्ले से फाइनली एक अच्छा मिडल होता हुआ टाइमिंग वाला शॉट देखने को मिला है और 4 रन के साथ आरसीबी का स्कोर हो चुका है 183 रन दोस्तों। कैमरन ग्रीन ओवर की दूसरी गेंद के लिए एक बार फिर से पैट कॉमस दौड़ेंगे राइट हैंड के साथ कैमरन ग्रीन के लिए, आए अंपायर को किया क्रॉस, शॉट पिच, गेंद बैकफुट पर गया, रूम बनाया, स्क्वायर कवर के ऊपर से उठाया गेंद को, गैप मिला कैमरन ग्रीन को एक बार फिर से और एक बार फिर से गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के दर्शन करने चली गई है। एक और चौका, बैक टू बैक 2 चौके और 2 चौकों के साथ स्कोर 187। अब क्या लगता है कितना टारगेट होगा? अब तो 210 तक भी जा सकता है दोस्तों। क्या लगता है, क्या 210 तक पहुंच पाएगा टारगेट इस मैच का? क्योंकि 2 गेंदों पर 2 चौके आ चुके हैं। पैट कॉमस के खिलाफ कैमरन ग्रीन ने बल्ले को कंधे पर उठा रखा है और पूरे एग्रेशन के अंदर खेल रहे हैं। ओवर की तीसरी गेंद, पैट कॉमस फिर से आए, इस बार यॉर्कर डाला, कामयाब हुए यॉर्कर डालने में, लेकिन इस गेंद को भी बैकफुट पर जाकर उखाड़ने में कामयाब हुए पैट कॉमस, कैमरन ग्रीन स्ट्रेट के ऊपर, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। और अब इम्तिहान है दिनेश कार्तिक का। आखिरी की 9 गेंदें, दिनेश कार्तिक ऑन स्ट्राइक नाउ, अगली गेंद का सामना करने के लिए हैं दोस्तों तैयार। और धन्यवाद सभी दोस्तों का इतना प्यार दिखाने के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स को 8,27,000 पर पहुंचाने के लिए। ओवर की आखिरी गेंद करेंगे दोस्तों। एक बार फिर से पैट कॉमस आखिरी गेंद लेकर दौड़ेंगे दिनेश कार्तिक के लिए। आखिरी की 3 गेंदें, फील्डिंग पोजीशन आपको बताऊं तो दिनेश कार्तिक के लिए स्ट्रेट सारा खाली कर दिया गया। स्ट्रेट यानी कि डीप एक्स्ट्रा कवर से लेकर डीप मिड विकेट तक कोई फील्डर नहीं है, सारे फील्डर पीछे की दिशा में है, सारे फील्डर 3 फील्डर लेग साइड पर हैं, 2 फील्डर ऑफ साइड के ऊपर, स्ट्रेट के ऊपर कोई फील्डर नहीं है। शायद पैट कॉमस को लगता है कि दिनेश कार्तिक स्ट्रेट पर नहीं खेलते हैं, लेग पर खेलते हैं और उनकी बात सच्ची भी है, लेकिन अगर स्ट्रेट के ऊपर शॉट लग गई तो पक्का चौका मिलेगा। अब देखते हैं पैट कॉमस किस प्रकार की गेंद डालते हैं। अगले पैट कॉमस और स्ट्रेट के ऊपर सीधे बैट के साथ स्ट्रेट पर मार दिया भाई साहब, मैंने आपको बताया था और वैसा ही हुआ एग्जैक्ट। स्ट्रेट सारा खाली था, पैट कॉमस ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, यॉर्कर नहीं डाल पाए, गेंद का निशाना चूका और इस गेंद को स्ट्रेट पर दिनेश कार्तिक ने स्ट्रेट ड्राइव कर दिया बहुत बढ़िया अंदाज में। मुझे लगता है कि यहाँ पर पैट कॉमस को एक फील्डर स्ट्रेट पर लेना ही होगा, क्योंकि ऐसी गलती इतना समझदार कैप्टन कैसे कर सकता है। अब एक फील्डर स्ट्रेट पर निकाला जा रहा है दोस्तों। दिनेश कार्तिक ने पूरा फायदा स्ट्रेट खाली होने का पूरा फायदा उठाया। गेंद बल्ले के बीचों बीच मिडल नहीं हुई थी, जस्ट मिस टाइम हुई थी, 1 रन बनता अगर स्ट्रेट खाली ना होता तो। अगली गेंद बाउंसर मारा, व्हाइट बॉल दी जाएगी अंपायर के द्वारा। जी हाँ, अंपायर ने बाजू फैला दिए हैं व्हाइट बॉल के रूप में, क्योंकि काफी शॉर्ट पिच गेंद थी बाउंसर के रूप में और गेंद पीछे विकेट कीपर के पास जाती हुई रन बनाने का समय नहीं। एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा जिसके साथ 14 रन फिर से आ चुके हैं और कैमरन ग्रीन पैट कॉमस की 50 पूरी हो चुकी है रन खाने में दोस्तों।
आज पैट कॉमन्स सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए रन खाने में, बड़े ही महंगे गेंदबाज साबित हुए। क्या लगता है कितने रन का टारगेट और बनेगा? मोहन जी कह रहे हैं कि 221 बन जाएंगे। चलिए देखते हैं। दिनेश कार्तिक ऑन फायर है इस समय के ऊपर, अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। क्या एक और छक्का या चौका मार पाएंगे? देखना होगा। पैट कॉमन्स दौड़े, अंपायर किया क्रॉस शॉट, पिच गेंद, पुल शॉट, गेंद गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लग पाई, टॉप एज हुआ, पीछे फील्डर मौजूद है और कैच पकड़ लिया अब्दुल समद ने। ये काम खराब हो गया है दोस्तों। इस बार स्लो बाउंसर मारा था दिनेश कार्तिक को पैट कॉमन्स ने, और स्लो बाउंसर को वो समझ भी गए थे, लेकिन थोड़ी जल्दी कर बैठे, थोड़ा अर्ली आ गए। बॉल थोड़ा लेट आई, बल्ला अर्ली आया, जिसके कारण गेंद बल्ले की टो पर लगी, पूरी मिडल नहीं हो पाई और गेंद हवा में गई स्क्वायर लेग के पॉइंट के ऊपर। और दिनेश कार्तिक ने दोस्तों 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया और इसके साथ ही एक और विकेट गिरता हुआ, एक और झटका लगता हुआ आरसीबी की टीम को दिनेश कार्तिक के रूप में। लेकिन अभी भी इस मैच के अंदर 7 गेंदें बाकी बची हुई हैं। अब देखते हैं नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान किस बल्लेबाज को भेजते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो नए बल्लेबाज अनुज आए हैं दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में खेलने के लिए। ये भी अच्छे लेफ्ट हैंड के हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं अनुज। तो देखते हैं अनुज कुछ आखिरी की बची 6 गेंदों के ऊपर अनुज कुछ खास करके दिखा पाते हैं नहीं। वैसे फिनिशर बल्लेबाज इनको भी कह सकते हैं आप, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बाउंड्रीज लगाने की ताकत है इनके बाजुओं के अंदर भी। पहले कुछ मुकाबलों के अंदर आरसीबी की तरफ से अच्छी बैटिंग भी करके दिखाई थी इन्होंने, लेकिन उसके बाद कुछ मुकाबलों के अंदर आउट ऑफ फॉर्म भी रहे। तो सामना करेंगे अनुज दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद का, और आखिरी गेंद डालेंगे पैट कॉमन्स जो काफी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। अगर इस आखिरी गेंद पर छक्का लगता है तो स्कोर 199 पर पहुंच जाएगा, और अगर स्कोर 199 पर पहुंचता है तो फिर स्कोर 210 से भी ऊपर जाएगा दोस्तों। ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर नहीं अनुज नहीं, यहां पर दोस्तों रजत पाटीदार की जगह ये स्वप्निल सिंह आए हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा अनुज रवात नहीं है, ये स्वप्निल सिंह आए अगले बल्लेबाज के रूप में, और इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। इनको रजत पाटीदार की जगह से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टीम के अंदर लिया गया है। तो चलो जी, सरदार जी आ गए हैं। अब देखते हैं कि ये सिंह जी क्या करते हैं पहली गेंद के ऊपर, आखिरी गेंद के ऊपर। राइट हैंड का ये बल्लेबाज पैट कॉमन्स आखिरी गेंद लेकर दौड़े, शॉर्ट पिच गेंद, पुल शॉट खेला लेग साइड की दिशा में, एक ही रन बनाने का समय मिलेगा और इसके साथ ओवर की हो गई समाप्ति। तो पैट कॉमन्स का ये आखिरी ओवर भी 15 रन के ऊपर समाप्त हुआ है। 194 पर पहुंचती हुई आरसीबी की टीम, और 194 के ऊपर आरसीबी ने 6 विकेट गंवाए हैं 19 ओवर की समाप्ति के बाद। पैट कॉमन्स ने 4 ओवर के अंदर आज 55 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट किया। बड़े महंगे साबित हुए पैट कॉमन्स आज। 50 रन इनकी 50 भी पूरी हो गई है दोस्तों आज। चलिए देखते हैं अब दूसरे छोर से कप्तान पैट कॉमन्स के बाद गेंदबाजी करने के लिए किस गेंदबाज को लेकर आते हैं। स्ट्राइक पर एक बार फिर से सरदार जी हैं। सभी दोस्तों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और खुश आमदीद जो दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का। यहाँ पर सिंह जी कह रहे हैं कि 210 प्लस बनेगा सिंह, और नेमर जी कह रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हार जाएगी। अंजू जी कह रही हैं कि 200 रन बनेगा। ब्लेस कह रहे हैं 200 बनेगा, जबकि सुशील राणा जी कह रहे हैं कि 209 रन बन जाएंगे। टी नटराजन आए हैं दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए अपना आखिरी और इस मैच का भी आखिरी ओवर डालने के लिए। तो चलिए सरदार जी देखते हैं इस ओवर के अंदर कोई बाउंड्रीज लगा पाते हैं, कोई छक्के चौके मार पाते हैं या नहीं मार पाते। तो पहली गेंद टी नटराजन की, सामने खड़े हुए सुपल सिंह के लिए लेफ्ट हैंड के साथ, और फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड विकेट के ऊपर से उठा दिया। काफी बढ़िया शॉट, पावर, टाइमिंग सब कुछ मिक्स करके जड़ दिया इस गेंद को 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इसके साथ ही 200 रन पूरे आरसीबी की टीम के हो गए हैं। क्या कमाल का शॉट खेला, क्या कमाल का शॉट खेला। यॉर्कर डालने के लिए गया था टी नटराजन, लेकिन निशाना चूक गया। मगर सामने खड़े हुए बल्लेबाज ने इस निशाना चूकने का पूरा फायदा उठाया। फुल टॉस बॉल को जो फैंस हैं, जो स्टैंड्स के अंदर बैठे हुए हैं फैंस, वो पूरी तरह से हैरान परेशान हो गए कि किस बल्लेबाज ने किस तरह का, किस प्रकार का टाइमिंग के साथ छक्का मार दिया। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आरसीबी का 200 पूरे। टी नटराजन फिर से भागते हुए आए, और टी नटराजन ने यहाँ पर थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, अपना रनर अप शायद भूल गए हैं, भाग कर आए लेकिन आगे आकर रुक गए हैं। दोबारा से गेंदबाजी करने के लिए वापस लौटना होगा टी नटराजन को। सुप्रिया सिंह कह रही है ओ यस, ओ बिल्कुल चमगाल छक्का ये मारा जो है ना, कसम से मजा करवा दिया छक्के ने।
ओवर किया, अगली गेंद करेंगे टी नटराजन। एक बार फिर से सामने है सिंह जी, अगली गेंद लेकर दौड़े, अंपायर को किया क्रॉस। एक बार फिर से इस बार फुलरलैंड गेंद डालने की कोशिश, क्या कमाल की शॉट मारी पॉइंट के ऊपर से। ये गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा छोड़ती हुई डीप पॉइंट की दिशा में 2 थप्पा खाती हुई निकल गई है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और दूसरी गेंद के ऊपर एक और चौका। वाह, इस बल्लेबाज को पहले क्यों नहीं भेजा भाई साहब। आरसीबी वालों ने इसको पहले कहां छुपा कर रखा हुआ था। आते ही पहली ही 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री